जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, सबके कल्याण करने वाले, जिनकी लीला अपरंपार है। विभीषण जी प्रभु श्री राम के शरण में आ गए हैं और प्रभु श्री राम उन्हें गले लगाकर भ्राता लक्ष्मण जी के साथ अपने निकट बैठाकर और कह रहे हैं कि आपका वास बहुत मुश्किल है, ऐसे गलत जगह आप निवास करते हैं। खल मंडली बसहु दिन राति, सखा धर्म निभाई के भांति। आपका धर्म निर्वाह कैसे होता है? तब विभीषण जी कहते हैं कि अब मैं कुशल मिटे भय भारे, देख ही राम पद कमल तुम्हारे। हे प्रभु श्री राम जी, आपके चरण कमलों का दर्शन करने के बाद मैं बिल्कुल कुशल हूँ और मेरे सारे भय समाप्त हो चुके हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसु। हे कृपालु आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी, आप जिस पर कृपा करें उसे दैहिक दैविक भौतिक कोई भी ताप नहीं सता सकता, व्याप ही नहीं सकता उसे। मैं निशिचर अति अधम स्वभाव, मैं अत्यंत अधम नीच निशिचर हूँ, मेरा स्वभाव पापी का है। शुभ आचरण कीन्ह नहीं काऊ, और मैंने कभी भी अपने जीवन में शुभ आचरण नहीं किया, कभी भी अच्छा काम नहीं किया। फिर भी आपने मुझे जो गति साधु संतों को नहीं, जिसके चरण कमलों के दर्शन के लिए साधु संत पूरे जीवन तपस्या और साधना करते हैं, जा स्वरूप मुनि ध्यान न पावा, सोई प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। जिस प्रभु के साक्षात्कार के लिए, चरण कमलों के दर्शन के लिए ऋषि मुनि पूरे जीवन तपस्या करते हैं, पूजा पाठ साधना करते हैं, फिर भी उनके ध्यान में बहुत मुश्किल से आता है, सोई प्रभु हरसि हृदय मोहिलावा। वही प्रभु मुझे प्रसन्न होकर, हर्षित होकर अपने गले लगा लिए। ये तो मेरा अहोभाग्य है प्रभु, अहोभाग्य। मैं अमित अति राम कृपा सुख पुंज, देखें नयन बिरंच शिव सेव्य जुगल पद गंज। मेरा अहोभाग्य है प्रभु श्री राम, कृपा के सागर। अपने इन आँखों से, इन नेत्रों से मैं उन चरण कमलों का दर्शन कर पाया हूँ जो चरण ब्रह्मा जी और विष्णु, ब्रह्मा जी और महादेव के द्वारा सेवित हैं। ब्रह्मा जी और महादेव जिन चरणों की सेवा करते हैं, उन चरण कमलों का दर्शन मैं अपने इन नेत्रों से कर पाया हूँ। ये मेरा अहोभाग्य है। तब प्रभु श्री राम कहते हैं कि क्या करें विभीषण जी, सुनहु सखा निज कहूँ स्वभाव। हे मित्र सुनिए, मैं अपना स्वभाव आपको बतलाता हूँ कि मेरा स्वभाव कैसा है। जान भुसुंडी शंभु गिरिजा, मेरे स्वभाव के बारे में
काकभूषुंडी जी भी जानते हैं, महादेव जानते हैं, पार्वती जी भी जानती हैं मेरा स्वभाव कैसा है। जो नर होई चराचर द्रोही, मेरा स्वभाव है कि जो मनुष्य चराचर द्रोही, जड़ चेतन पूरे सृष्टि का दुश्मन हो, आए चरण शरण तक, वो व्यक्ति आयु सभय शरण तक मोही, भयभीत होकर मेरी चरण शरण में आता है, मेरे सहायता के लिए मुझे पुकारता है। तजी मद मोह कपट छल नाना, और वह व्यक्ति मद मोह कपट छल, दुनिया भर के छल कपट प्रपंच को त्याग कर अगर मेरी शरण में आ जाता है, सब तरफ से हार कर बेसहारा होकर सिर्फ मेरे सहारे मेरी शरण में आ जाता है, तजी मद मोह कपट छल नाना, करऊं सद्य तेहि साधु समाना, तो उस व्यक्ति को मैं शीघ्रातिशीघ्र साधु के समान बना देता हूं, वो फिर पापी नहीं रह जाता। जननी जनक बंधु सुत दारा, हर मनुष्य के रिश्ते नाते होते हैं, एक अदृश्य कच्ची डोर से हर रिश्ता जुड़ा होता है, जो डोर दिखती नहीं है लेकिन डोर है, ममता की डोर है। प्रभु श्री राम कहते हैं जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी माँ, जनक पिता, बंधु भाई, सुत पुत्र, दारा पत्नी, सबसे रिश्ता जुड़ा हुआ है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार, तनु शरीर, धन दौलत, भवन मकान, सुहृद रिश्तेदार मित्र, परिवार अपना घर परिवार, जितने रिश्तेदार हैं इनसे जो आपका अदृश्य ममता का धागा जुड़ा हुआ है, सबके ममता ताग बटोरी, सबके साथ जो डोर जुड़ी हुई है सबको उधर से तोड़कर बटोर कर मम पद मन ही बांध बरी डोरी, और उसकी एक रस्सी बटकर, डोर से रस्सी बटती है और रस्सी बटकर अपने मन को मम पद मन ही बांध बरी डोरी, अपने मन को मेरे चरणों से जबरदस्ती बरी जोरी, जोरी जोर जबरदस्ती से अपने मन को मेरे चरणों से बांध। समदर्शी इच्छा कछु नाही, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति समदर्शी है सबको समान भाव से देखता है, जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, आगे कोई सांसारिक मोह माया कोई भी बंधन जिसके मन में नहीं है, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, न हर्ष है न शोक है न डर है, उसके मन में कुछ भी नहीं है। अस सज्जन मम उर बस कैसे, ऐसा सज्जन व्यक्ति मेरे हृदय में कैसे निवास करता है। लोभी हृदय बसई धन जैसे, जिस प्रकार लोभी आदमी के मन में धन बसता है उसी प्रकार ऐसा सज्जन व्यक्ति मेरे मन में निवास करता है। इस प्रकार प्रभु श्री राम अपना स्वभाव विभीषण जी को बताते हैं और विभीषण जी चुपचाप टकटकी बांधे प्रभु श्री राम के मुखारबिंद की तरफ देखे जा रहे हैं और ध्यान मग्न होकर प्रभु श्री राम की बातें सुनते जा रहे हैं। आगे की कथा अगले वीडियो में, किंतु
प्रभु का हमेशा स्मरण करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।